तो मरीषा के साथ ईशा के साथ भी ये चीज़ होता है। उसको बचपन से बोल दिया गया कि अगर तुम बुर्शवासी हो तो वो तो देखो एक बहुत ही गंदी बात है। और तो उसका कंडीशनिंग ही ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जब वो और यंग होती है, तब और बड़ी होती है, तो उसके सारे कोर्सेज भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें कि एडिसन जो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो वहाँ पे उनको ऐसे वो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है कि सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट होता है बल्ब के इन्वेंशन के साथ। लेकिन देखिए, जब आप कुछ समझते हैं ना, यूनिवर्स में आप कुछ प्रक्रिया समझते हैं, तो वो तो एक इंडिविजुअल ही हम हमेशा करता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही होता है जो कॉन्शियस होता है। तो बेसिकली कि आप खुद एक कॉन्शियस बीइंग हैं, ये जो समझने का जो आपका जो प्रक्रिया है, उसी को वो लोग बंद कर देते, क्योंकि वो इतने बार उस कोर्सेज को डिज़ाइन, सोचिए अगर आप स्कूल में पढ़ते और आपको बार बार यही सिखाया जाता कि आइंस्टाइन का कैसे सोसाइटी ने आइंस्टाइन को बनाया, कैसे आइंस्टाइन फिर सोसाइटी के लिए उन्होंने उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कभी अपना स्वतंत्र चिंतन या स्वतंत्र समझ विकसित कर पाओ। तो उसके साथ भी बेसिकली यही होता है कि वो जब बड़ी होती है तो कुछ लड़के होते हैं ऐसे, आई थिंक विक्टर, जो भी हो, मैं उसका नाम लिख दूंगी यहाँ पे। तो बुशवाजी उसको कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ संभोग नहीं करती हो तो तुम बुशवाजी हो। और उसको भी डर लग जाता है। वो कहती है माय गॉड, इससे अच्छा कि मैं बुशवाजी हो जाऊँ, मैं जल्दी से झट से इसका सेक्स कर लेता हूँ। तो फिर कर लेती है। और अलग बात है कि बाद में उसका बच्चा, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसीलिए उसको बहुत बुरा लगता है, डर लगता है। पर अगर वो होती भी नहीं तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो सही है ना, अगर आप प्रोलिटरेट हो तो आपको तो यही करना चाहिए आपको। हाँ, मैं बुशवाजी नहीं हूँ, मैं गंदी लोग जैसे नहीं हूँ। तो वेदांत इसी बारे में बोलता है कि क्या होता है ना कि हमारा जो हमारे अंदर जो विचारे होते हैं ना, वो ऐसे ही हमारे बॉडीली रिएक्शंस और एनवायरनमेंट के प्रभाव में आता है। और वो ना जाने कितनी चीज़ों का दुख बनता है। वो दुख क्यों बनता है? क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि भाई ये विचार तो बस मेरे माहौल से आया है, तो क्या होगा कि आपको लगा कि नहीं, ये विचार तो मेरा खुद का है, और आप फिर पूरा ज़िंदगी अपना सारा श्रम, पैसा, समय वहाँ पे लगा दोगे। और इससे बड़ी दुखद चीज़ क्या हो सकती है? एक इंसान के पास समय सीमित है, पैसा सीमित है, वो कितना मेहनत कर सकता है? और आपने सारा मेहनत लगा दिया किसी ऐसे दिशा में जो कि बस बहती हवाओं के जैसा आया। तो अब आप कह सकते हो नहीं कि मैं ऐसे विचार नहीं रखता हूँ, मैं ऐसे विचार नहीं रखता। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप दूसरे माहौल में जाएंगे, किसी और चीज़ को अपने सामने लाएंगे, तब कुछ विचार उठेगी, कुछ भावनाएं उठेगी, और तब ना आप वो सवाल पूछोगे कि हाँ भाई, मेरे अंदर ये विचार कैसे आ गया? अच्छा, इसके बारे में मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ? मनीषा को भी पूछना चाहिए था कि एक सेकेंड, मैं बुशवाजी को ऐसे देखता हूँ, लेकिन जो बुशवाजी है उनको तो ऐसा नहीं लगता। तो ऐसे कैसे हो गया कि मुझे बुशवाजी सुनकर इतनी चिढ़ होती है, मैं डरती हूँ बुशवाजी अगर किसी ने मुझे बोल दिया। तो फिर जो बुशवाजी है, इनको ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि थे वहाँ पे कीरा और लियो उसके बगल में थे। लेकिन ये पूछने के लिए आपको थोड़ा आत्म प्रेम चाहिए, आपको थोड़ा निजता से, अपने आप से प्रेम चाहिए कि भाई मैं हूँ कौन। तो इसलिए वेदांत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्योंकि
ये आपसे वो सवाल जानने के लिए मजबूर करता है जो शायद आप ज़िंदगी में कभी ना पूछो। कि कंडीशनिंग ऐसी होती है, वो इतनी सटल होती है ना कि हमें पता भी नहीं होता है। हम तब जाते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ भाई, पहले से इतने सारे विचार थे। जैसे कि मैं एक अपना उदाहरण देती हूँ। तो बचपन से मेरे घर में जो ये बेसिक साइंसेस होते हैं और हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साहित्य, तो इनको जनरल लाइन बोला जाता था। और वो एक ऐसे लिहाज में बोला जाता था कि मुझे लगता था कि अरे ये तो कुछ बहुत ही घटिया चीज़ होगा। हाँ, कि मतलब जो बेकार के लोग होते हैं वो जनरल लाइन लेते हैं। और फिर मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि जब मैं कोरिया, यूएस और इनके स्टूडेंट्स की वीडियोस देखती थी, वहाँ के कहानियाँ सुनती थी, तो मैं देखती थी कि वहाँ पे कोई ऐसे जनरल वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं। वो बस बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, या फ्रॉम दिस, आई मेजर्ड इन दिस। तो फिर मैंने पूछा अपने आप से कि कहीं मैं जो कह रही हूँ कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ही इतने ज़्यादा मतलब मैं कंडीशन हो गया बचपन से कि मैं इसीलिए इससे दूर भाग रही हूँ। और जब मैं सच में पूछा तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इवन कि मेरी बहन है, वो भी उस दिन कह रही थी कि तुम जनरल लाइन लोगी ना। मैंने कहा इसको भी पता है। जैसे कि एक गांव है जहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि एक अखवा है कि अगर आप ऐसा ऐसा चुनाव करते हो तो फिर आप, देखिए जनरल होना भी कुछ समस्या की बात नहीं है, पर बात है कि जनरल आप जब बोल रहे हो तो आप एक जनरल लाइक कि ये कुछ गंदा है, ये कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके अंदर घुस गया है और आप इसीलिए उन सब्जेक्ट्स को चुन नहीं रहे हो। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि पागल ही हो गए हैं। और वहीं से ये सारे वैल्यूज़ आते हैं। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो कि लोग ऐसे बिहेव करते हैं ऐसे हम 1950s में हैं। हम 1950s में नहीं हैं। ये जो घर में है ये 1 करोड़ का घर है और फिर भी यहाँ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि अरे हम तो कितने गरीब हैं, हम तो अब कुछ ना करें तो हम भूखे मर जाएंगे, जबकि सबके पास रिटायरमेंट्स है, पीएफ्स है, पर उसके बावजूद भी। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बार बार ये सवाल अपने अंदर पूछना पड़ता है कि मैं जो ये पसंद नापसंद कह रहा हूँ ये आ कहाँ से रहा है। पसंद है नापसंद नहीं है वो तो दूसरी बात है, वो फिर भी चलो समझ आ सकता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ये पसंद क्यों है, नापसंद क्यों है, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है। खास करके हमारी जो माएँ होती है इनके साथ ही कितना होता है। कोई भी आता है इनको कुछ भी पढ़ा देता है, कहता है तुम ये हो, तुम ऐसा हो, तो फिर आप उस दिशा में चले आते हो। एक बच्चा है, उसको आपने कुछ भी बोल दिया कि भाई तुम पट्टू हो, इसलिए पट्टू लोग भट्टू कोर्स करते हैं, तो इसलिए तुम भट्टू कोर्स ही करो। उसको आप मे बी डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, पर बहुत तरीके से उसके पास संदेश आ रहे हैं। तो वैसे आपके पास भी बहुत तरीके से बहुत अलग अलग संदेश आ रहे हैं दबे छुपे तरीके से। और जब तक आप उनको उघेड़ोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी कंडीशनिंग बैठी हुई है।